अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 28 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, ब्यूरो चीफ लाहौर। नाजरीन, एक नए प्रोग्राम के साथ हम हाजिर हैं। लाहौर में एक बहुत ही गरीब फैमिली जो कि दर्जी फैमिली है, उनकी दुकान है दर्जियों की, वहाँ पर नशा आवर लोगों की फायरिंग उसके मुतालिक है। ये वकूआ है सदर डिवीजन थाना नवाब टाउन के इलाके का। मुकदमा नंबर 1877/21 नवाब टाउन थाने में ये मुकदमा दर्ज है। गुलाम मुर्तजा के नाम पे ये मुकदमा दर्ज है। दर्जी की दुकान थी, वहाँ पर उन्हीं के हमसायों ने नशा आवर लोग आए और वहाँ पे फायरिंग की, शीशे तोड़े, नुकसान किया। उसके बाद 15 पे कॉल चलाई। 15 पे कॉल के बाद 21 जुलाई 2021 का वाकया है, बरोज ईद का। अभी भी जो गरीब फैमिली वाले हैं, ये जो लोग हैं, ये अभी बेघर हुए हैं, क्योंकि वो जो नशावर लोग हैं जिन्होंने फायरिंग की है वो वहाँ पर स्टिल बैठे हुए हैं। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हमारे शायद सारे महकमे ठीक हो जाएं, लेकिन पुलिस का ठीक होना बहुत मुश्किल है। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुर्तजा साहब जो मदई हैं 1877/21 मुकदमा नंबर थाना नवाब टाउन के। इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या बीती है। जी गुलाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हमारे साथ ये ईद वाले दिन ना आए हैं। पहले 2-3 घरों के दरवाजे तोड़े हैं, मसलन दुकानों के। उनके साथ आए, वो बेचारे नहीं बोले, वो चुप कर गए हैं। फिर एक लेडीज़ थी, बुजुर्ग थी, उनके साथ बदतमीज़ी की है, वो भी शराब के नशे में। ठीक है, वापसी फिर हमारी तरफ आए, क्या गालियाँ निकाली हैं, बेंचों दो, दुकानें बंद करो, ये करो। भाई ने कहा तमीज़ से बात करो। उन्होंने दुकानों के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए, अंदर घुस गए। ठीक है, भाई के साथ मारपीट की। उसके साथ जो मसलन कैश सेल वगैरह थी वो भी सारी ले गए। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन फिर आए हैं, फिर गालियाँ वगैरह निकालते रहे, पटाई की है, गोली फायरिंग। अच्छा, आपने 15 पे कॉल नहीं की? पहले दिन ईद वाले दिन 15 पे कॉल किए, 15 वालों ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई इशू नहीं लिया। ठीक है, डाउन फोन आई है 2-2.5 घंटे के बाद। उन्होंने आए, देखा है, उन्होंने कहा थाने में रिपोर्ट कर लिखाएं। हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, थाने वाले मौके पे नहीं आए। दूसरे दिन वाकया हुआ है, फिर मारपीट की शुरू की है, घर के तोड़े हैं। ठीक है, घर लेडीज़ को मारा है, घर में घुस के फायरिंग की उन्होंने। अभी तक वो बैठे हुए हैं। आप थाने गए फिर? जी सर, थाने भी गए हैं। थाने वाले 2-3 बंदे आए हैं, वो हमें लेके गए हैं, उनको कोई पूछताछ नहीं की। जी, इस वक्त हमारे साथ गुलाम नबी साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है। जी गुलाम नबी साहब, बताएं क्या हुआ आपके साथ? सर, मेरे यहाँ दर्जी के दुकाना ने 2, उसके पास आए ने शराब पी के 10-12 मुंडे जट्टां दे ने, रियासत जट, मनशा जट, जनेद जट, इस 10-12 मुंडे ने उन्हें आके शीशे तोड़ने शुरू कर दिते ने। बिना वजह आके अंदर पक्की पै गए ने, शीशे तोड़े ने, मेरे भी आग गाल पै ने, गले जो पैसे है सारे कट के लै गए ने। बहुत ज़्यादा की ने, LCD 55 इंच दी भी तोड़ छोड़ी ने, मोटरसाइकिल भी तोड़ छोड़िया ने। सर, जो जरा औरतां ने उन्होंने घरों कट के डंडे मारे ने, बहुत जख्मी किया ने, बहुत साढ़े नाल ज्यादती हुई है। सर, सानू फायरिंग भी सर की ने, सीधी फायरिंग मारी ने, दुकानों भी लगी है, गेटां भी लगी है। फिर सर डंडियां सोटियां नाल पूरी तबाही लाई ने दुकान दी। कोई रूटीन मैटर है, रूटीन नाल काम कर देन या की कर देन? सारे डेली ना उन्हां दा काम ही है, सारे पिंड पूरा ही उन्हां तो इंज होया जिवें कोई बोलदा ही नहीं। प्रैशर थल्ले आया, डेली वो फायरिंग करदे ने, डेली शराब पींदे ने, उन्हां कोई डक ही नहीं रहा। ज्यादती तो ज्यादती कीती जांदे ने। असीं हुण घरों बेकार होए फिरने, दुकानां साडीਆਂ बंद ने, दुकानां नहीं खोलन दे रहे। गए हैं औरतां उन्होंने गालां कड्डियां ने, बंदियां ने उन्होंने गालां कड्डियां ने, मुंडियां नूं भी असीं दुकानां नहीं खोल देने, तुहानूं इत्थे वसन देना ही नहीं। पुलिस वाला कोई तुहाडे घर हाले तक नहीं आया? नहीं सर, कोई नहीं आया हाले। उन्हें मुंडे भी नहीं चुके, फिर असला लैके उत्थे ही बैठे ने। जे अगर लड़ाई मेरा कोई गुनाह है फिर भी दस देन, जो नहीं गुनाह तो मैनूं इंसाफ चाहिए। जो मेरा नुकसान होया मैनूं पूरा करके देन। हुंडा मेरा नवा हुंडा भी इन्हें तबाह कर दिता, मेरी इन्हें बर्बादी ला दी है। क्या लगते हैं आप इनके? ये मेरे हमसाये मेरे भाई ने। क्या वाकया हुआ इनके साथ? इसका वाकया हुआ है कि वो आए ने घर में शराब पीती सी, दुकाना में गए ने, ते दुकाना च वड़ के LCD तोड़ी। नुकसान बहुत ज्यादा किया, भाई दे गल पे ने, ਜਿਹੜੇ पैसे गले च पैसे उठा ते लै गए। ठीक है, उस तो बाद उन्होंने डेली का काम है शराब पी ते मल्ले दे तंग कर देन, औरतों तंग कर देन, दफे मार देना। घर दे पेश पै गए जट सारे। तुहाडी मेहरबानी है कि साडी मदद करो, वज़ीर आला साहब सानू इंसाफ दिता जावे, तुहाडी बड़ी मेहरबानी है। हमारी गलती क्या है, जब हमें गलती बताया ना, घर में आके घुस के साथ कुछ हमारे साथ कर रहे हैं। हमारी बिजली काट दी, वो बिजली काटने वाले कौन होते हैं? बंदियां ने मार दे। हमारी बिजली काट दी, वो बिजली काटने वाले कौन होते हैं? हमारा पानी पीने के लिए पानी बंद किया हुआ। 3 दिन हो गए हम ईद की लोग खुशियाँ मना रहे हैं, हम बाहर बेरोजगार बैठे हुए हैं, ना घर में है ना बाहर है, ना किसी भी तरह हमें उन्होंने रोड पे ला के बिठाया हुआ है। हम क्या करें, हम बताएं ना। वज़ीर आला पंजाब से हमारी गुजारिश है कि प्लीज़ हमें इंसाफ दे। पुलिस अभी तक रिएक्शन क्यों नहीं ले रही? हमने तो पर्चा भी करवाया हुआ है, पर्चे के ऊपर भी नहीं पुलिस आ रही, तो फिर हमारे
नाजरीन, आपने देखा और सुना, इस मज़लूम फैमिली की दास्तान सुनी। इस मज़लूम फैमिली की अपील है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से और CCPO लाहौर से कि इनको इनके घरों तक पहुँचाया जाए। इनके घर के आगे जो वो लोग बैठे हैं, जो कब्ज़ा करके बैठे हैं, उनको उठाया जाए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और फौरी तौर के ऊपर पुलिस को वहाँ पर भेजा जाए। इजाज़त दीजिए, आगे मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।